स्टूडेंट, आज जो हमारी एम एक्सेस की क्लास है वो फॉर्म में की क्लास है। उसमें हम फॉर्म पे ही काम करेंगे, लेकिन फॉर्म पे हम जो है कुछ आगे जो इसके एडवांसमेंट है उसको देखेंगे। डिज़ाइनिंग तो देखेंगे हम, लेकिन मैं डिज़ाइनिंग की फील्ड को कंट्रोल करना हम देखेंगे। पहले हमने देखा, लेकिन अगर हम अलग अलग चाहें कि अलग अलग फील्ड को, अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स को हम रीसाइज करें, तो वो हम नहीं कर सक रहे थे। आज हम अलग अलग सेपरेटली जो है उसको रीसाइज करना सीखेंगे। अरेंज मेन्यू से इसको यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम इमेजेस वगैरह इस टाइप की चीज़ें सीखेंगे। और भी हम इसके अंदर जो है मतलब चीज़ों को इम्बेड करेंगे। इसके कुछ कंट्रोल्स भी हम सीखेंगे कि कंट्रोलिंग हम जो है, बाकी कंट्रोल्स तो हम इसके बटन्स में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी जो हमारे बेसिक कंट्रोल्स हैं वो हम इसमें करेंगे। तो हम चलते हैं अपने एक्सिस की तरफ, और एक्सिस पे जाके हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। बेसिक टेबल में खोल लेती हूँ यहाँ पर। बेसिक टेबल में अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें, फॉर्म बनाने के लिए आपने इसको ज़रूर बंद करके अपने फॉर्म की सेटिंग करनी है। जब आप इसको बंद करेंगे तभी आपका सेंटर हिस्सा होगा। ये आपका पेज का हिस्सा होना चाहिए जो व्यू होगा, ठीक है ना। यानी विड्थ में इतना और हाइट में इतना, ठीक है ना। ये आपका सामने फॉर्म की अरेंजमेंट आप इसी तरह से करेंगे। आज मैं आपको बताती हूँ जब आपकी फील्ड लंबी हो तो उसको आपने किस तरह से लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम ज़रा टेबल, कौन कौन से टेबल हैं हमारे। ये भी है जिसमें हम बड़ी ज़्यादा फील्ड्स है ना, वो वाला लेते हैं। हाँ, इसमें 10 रिकॉर्ड्स हैं। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है, फिर हमें समझने में मुश्किल होगी। 10 रिकॉर्ड वाला ले लेते हैं। ये कौन सा है? टेबल 5। टेबल फाइल की हम फॉर्म क्रिएट करते हैं यहाँ पर। कितनी 10 फील्ड्स थी ना इसके अंदर। 10 रिकॉर्ड बने हुए हैं, फील्ड ज़्यादा चाहिए मुझे। एक मिनट, फील्ड ज़्यादा चाहिए, मैं गलती कर रही हूँ। फील्ड ज़्यादा वाला चाहिए मुझे, जिसके अंदर फील्ड ज़्यादा है। एक दो नहीं, इसमें भी कम है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। चलो ये वाला ले लेते हैं। ये क्या है? इसका ले लेती हूँ फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पर आ गई मैं, फॉर्म क्रिएट किया मैंने, ये आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद ये मेरा फॉर्म है, फॉर्म की क्रिएशन ये है, ठीक है ना। यहाँ पर रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड ब्लैंक है। पहला रिकॉर्ड ब्लैंक है, तो ब्लैंक रिकॉर्ड को जो है क्या कर रही हूँ मैं? मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है, यहाँ पर नहीं आ रहा। रिकॉर्ड डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट रेंज में होना चाहिए। रिकॉर्ड डिलीट सेट अबव। इसमें दरअसल उसके लिहाज से जो है ना चेंज हो जाता है। मुझे एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, लेकिन एक मिनट रुकें, प्रीव्यू में जाके यहाँ से डिलीट होगा दरअसल। बेसिकली यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड है, ये वाला, ये है ही नहीं रिकॉर्ड, ये आ ही नहीं रहा है, पता नहीं खाली पड़ा हुआ है ये। टेबल में जाके देखती हूँ मैं ज़रा। टेबल में ये है ना रो खाली, दरअसल ये आ रही है, सही है। तो वो डिस्टर्बेंस हो रही है दरअसल। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये मेरा टेबल कौन सा है, इसको बंद कर रही हूँ मैं, दोबारा से क्रिएट करूँगी, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, ये वाला टेबल भी बंद कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाती हूँ क्रिएट में। क्रिएट में फॉर्म लिया, फॉर्म लेने के बाद ये आ गया मेरे पास फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, कौन सी वाली? पिक्चर की, इमेज की, जिसमें स्ट्रेच और जूम करना आपने सीखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि आपका ये हिस्सा और ये हिस्सा आपने देख के अपनी सेटिंग करनी है। आपने यहाँ पर आना है, यहाँ से जो है आपने इसको देखिए, आप कभी भी यहाँ से नहीं लीजिएगा। यहाँ से लेंगे टूट जाएगा, और फुटर का हिस्सा नीचे आ जाएगा। आपने जब भी नीचे से ड्रैग करना है, आपने यहाँ से ड्रैग करना है। ये आ गया आपका हिस्सा, ठीक है ना। यहाँ तक आपका आ गया, ठीक है। ये हिस्सा आपने लिया, और यहाँ से आपने इसको यहाँ तक लेना है, आगे तक नहीं ले जाना, ठीक है। अब आप अगर फॉर्म बीच में सेट करेंगे तो अब ये आपका फॉर्म बीच में आ जाएगा इस तरह से, देखिए ये। अब आप देखें यहाँ पर जाके प्रीव्यू में,
तो फॉर्म आपका सेंटर अलाइन हो गया, ठीक है ना। इस तरह से दोनों चीज़ों को करके। अच्छा, आप मुझे दरअसल फील्ड का अलग अलग आपको बताना है, मैं अभी यहीं रख रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, और यहाँ पर लेने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप जब यहाँ से करेंगे तो सब होगा। मुझे कुछ फील्ड्स छोटी कुछ बड़ी रखनी है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगी, इसी देखिए यहीं डिज़ाइन व्यू पे हम रहेंगे। यहाँ ना ये लेआउट व्यू पे होगा, ना ये फॉर्म व्यू पे होगा, डिज़ाइन व्यू पे होगा। डिज़ाइन व्यू पे आके अरेंज में आ जाएंगे, ठीक है। अरेंज में आके आप रिमूव लेआउट करेंगे, ठीक है। रिमूव लेआउट जैसे आप करेंगे सारी फील्ड्स आपके अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए, अब आप देख लें कस्टमर नेम आपको कितना बड़ा, इतना बड़ा रखना है, ठीक है ना। स्टेट आपको इतनी बड़ी रखनी है, ठीक है ना, अलग अलग हो गई। जिप कोड आपको इतना बड़ा रखना है, कंट्री आपको इतनी बड़ी रखनी है। फ़ोन इसको ये बड़ा हो रहा है, इसको आप सेट कर लें पहले यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों को करना है तो दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके करना था हमें, सही है ना। ये हो गया। इसके बाद फ़ोन नंबर को भी आपने यहाँ पर इतना लेना है, और नेम हमारा सबसे आखिर में आ रहा है। नेम भी हमें देखिए शिफ्ट के साथ लिया मैंने, और यहाँ पर इसको दोनों को एक साथ फील्ड को कर लिया, और नेम जो है यहाँ पर इतना ले लिया मैंने। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर कंट्री और ये जो फील्ड है इसको मैं जो है यहाँ रखूँ, ठीक है ना। मैं इस तरह से चाह रही हूँ टेबल यहाँ पर यहाँ अलग, ठीक है ना। और इसको भी मैं जो हूँ कस्टमर जो है वो बहुत बड़ा है, इतना ले लिया। इसको भी मैं इतना ले, सही है। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। और जो है इसके बाद जो है, एक मिनट, यहाँ पर ये लिया, यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है स्टेक्ड अगर हम करते हैं, स्टेक कभी कभी ये होता है हमारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं और हमें इस तरह से चाहिए तो आप स्टेक कर लेंगे, पूरी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर सारी फील्ड आपकी इक्वल हो गई है स्टेक से, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपने अरेंज किया था, लेकिन उसके बाद ये सारी फील्ड इक्वल कर दी। टेबुलर अगर हम करेंगे, टेबुलर में इस तरह से यानी हॉरिजॉन्टल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, स्टेक में लेना है। स्टेक में लेने के बाद हमने अपनी फील्ड सारी वो कर ली। इसके बाद यहाँ से देख लें आप, कंट्रोलर मार्जिन में आप जो है नैरो करेंगे तो ये नैरो इसकी जो वो है स्पेसिंग है वो हो जाएगी। नन कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी। मीडियम करेंगे, ये जो अंदर है ना, अंदर की चीज़ें ये सिर्फ अलाइन होती हैं थोड़ी छोटी छोटी। वाइट करेंगे, ये वाइट में ये चीज़ें आपकी हो रही है, ठीक है ना। वाइट में हम कर देते हैं। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर नन है, अभी नैरो करेंगे आप, नैरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मीडियम करेंगे, मीडियम हो जाएगा। यहाँ से आप वाइट करेंगे, ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस तरह भी चाहिए हो उस तरह से यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं मीडियम ले रही हूँ उसे, ठीक है ना। या मैं वाइट ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर उसको करना है। एंचोरिंग में जो है आपकी यहाँ पर टॉप लेफ्ट हो गया, स्ट्रेच अक्रॉस ये हो गया। इसमें भी इसको हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारी चीज़ें फील्ड बिगड़ जाती हैं तो हमें कुछ इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आप करके देख लीजिएगा। ये कभी कभी स्पेसिंग आपकी ज़रूरत जाती है तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसमें टॉप लेफ्ट अगर करना हो, फील्ड्स को आगे पीछे हैं और आप अलाइन करना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट सारी स्ट्रेच करना चाहते हैं सारी फील्ड को एक साथ, अभी हमारी स्ट्रेच हुई है, ठीक है ना, तो वो आपका कर देगा। यहाँ पर जो है साइज स्पेसिंग में टू फिट कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सेल में कर देते हम कॉलम को, ठीक है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर टू टॉलेस्ट कर दें, ये इस तरह से हो जाएगा। टू शॉर्टेस्ट कर दें, इस तरह से आपका हो रहा है कि टू ग्रिड कर दें, ग्रिड के लिहाज से हो जाएगा। टू वेट में करते हैं, वेडिस्ट में हो जाएगा। नैरोस्ट में करेंगे, नैरोस्ट में हो जाएगा। स्पेसिंग यहाँ पर हो गया। ग्रिड के लिहाज से आप ऑफ कर दें तो ग्रिड ऑफ हो जाएंगी, रूलर ऑफ कर दें तो रूलर ऑफ हो जाएगा, स्नैप टू ग्रिड ऑफ कर दें तो हो जाएगा। लेकिन ये तीनों हमें रखना ज़रूरी होता है क्योंकि हम इसी से जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सही है, ये तीनों को आपने ऑन ही रखना है, सही है। यहाँ पर ग्रुप अनग्रुप आपको पता है, अभी मैं ग्रुप अनग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। अलाइन आपका भी नहीं करना, हमें अलाइन हमारा ऑलरेडी हुआ है। लेफ़्ट वही जो यहाँ पर इंश्योरिंग बताया मैंने वही है। सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ से आपने ले लिया ये। अब यहाँ से मैं कह रही हूँ कि ये जो फील्ड्स हैं आपकी, ये वाली ये फील्ड्स मैं इधर रखूँगी, ठीक है। मैंने इक्वल कर लिया है। अगर आपको छोटा करना है तो आप इस तरह से छोटा कर सकते हैं कि सबको लेके आपने और इस तरह से इसको ये कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, सबको सेलेक्ट करके और फिर आप करेंगे। इसको अभी मैंने किया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है। मुझे जो है यहाँ से ये तीन फील्ड्स जो है ये उठानी है, ये तीनों उठा के मैं यहाँ पर ला रही हूँ।
अब ये पता है क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको वो किया हुआ है, रिमूव फ्रेम करूँगी मैं, ठीक है ना। रिमूव फ्रेम आपको करना ज़रूरी है। स्टेक हुआ हुआ है, ये स्टेक में एक साथ ज्वाइन कर देता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ऊपर दरअसल लेबल दूँगी तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं ला रही हूँ इसको, यहाँ से इसको ले रही हूँ। सही है, ये चीज़ हो गई। थोड़ा सा देख लें अगर हम यहाँ पर इसको वो करके ग्रिड हटा के, ठीक है। ये थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है ना फील्ड्स। खैर एक मिनट रुकें यहाँ पर, ये और शिफ्ट के साथ वो दरअसल वो हुआ है ना, ये जो है ना, ये मेरा ये वो नहीं हुआ है रिमूव फ्रेम, ठीक है ना। यहाँ पर लेकर ये सबको सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट करके, सही है, हो गई अब ये। और यहाँ से जो है वो कर देते हैं हम, स्पेसिंग जब होगा जब स्टेक करेंगे, छोड़ें अंडू कर दूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो है अगर आप ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो, तो इसको थोड़ा सा कर लिया आपने, ठीक है ना। और इसको उठाया, इसको थोड़ा सा आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपने इन सबको लिया और यहाँ पर लेकर इसको स्पेशल इफ़ेक्ट में आ गए, और स्पेशल इफ़ेक्ट में हमने ये इफ़ेक्ट दे दिया इसको, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब हम जो है इसको वो कर लेते हैं, ये आपके आ गई, ठीक है ना। ग्रिड आपके आ गई है, ग्रिड ऑफ करके ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ग्रिड ऑफ ही रखते हैं अभी हम, फिर ऑन कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको आ गया समझ में, यहाँ तक जो है मैंने इसको ये ले लिया। अब देखिए दो चीज़ें आ गई मेरे पास। अब यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर ये आपका कंट्री है, ये आपका ये आपका ये आपका ये। अगर यहाँ पर इन तीनों को, यानी कि इन तीनों, इसका तो मैंने यही रखा है, और यहाँ पर मैं इसका जो है वो चेंज कर रही हूँ इफ़ेक्ट, ठीक है ना। स्पेशल इफ़ेक्ट में जाके मैं ये इफ़ेक्ट दे रही हूँ इसको, ठीक है। और देखती हूँ, ये देखिए अब सही समझ में आ रहा है कि वो है, और यहाँ पर ही आ रहा है, ठीक है ना। अब ये दोनों आपने दे दिया, यहाँ तक ये दोनों फील्ड्स हो गई आपकी। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि आपने यहाँ पर बॉक्सेस बनाने हैं। तो बॉक्सेस के लिए आप कंट्रोलर पे आ जाएंगे, कंट्रोलर में ये रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है ना। ये रेक्टेंगल मैंने लिया एक यहाँ पर, ठीक है। और ये रेक्टेंगल मैंने लिया एक यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने कलर दे दिया, फिल कलर एक दे दिया। फॉर्मेट में जाके यहाँ से एक लाइट कलर मैंने ले लिया पीछे, या तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर दूँगी। एक थीम रख लें, ब्लू की थीम लेना है, येलो की थीम लेना है, ग्रीन की थीम लेना है, कौन सी लेना है। अगर मुझे ब्लू की थीम लेना है, मैंने डार्क वाला ब्लू यहाँ ले लिया, ठीक है ना। और इसको मैंने कर दिया सेंड टू बैक, सही है, ये हो गया सेंड टू बैक। और यहाँ पर जो है ना, इसको करने से पहले अगर आपको इसमें कलरिंग वगैरह सेट करनी है तो आप पहले वो कर लेंगे, ठीक है, जो मैंने फील्ड्स आपको बताई हैं। क्योंकि जब आप ये काम कर लेंगे ना, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है कि बार बार बाहर क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना होता है। अगर आप यहाँ पर फील्ड्स में इसको थोड़ा डार्क कलर दे देंगे, तो ये है कि यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और यहाँ पर इसका जो है वाइट कलर दे दें आप, ठीक है ना। तो इसका एक कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा, सही है। यहाँ पर आप ले लें, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर भी इसका थोड़ा लाइट कलर ले लें आप, इससे थोड़ा डार्क, ठीक है ना। और यहाँ पर भी इसको जो है आप डार्क ब्लू दे दें, सही है। अब ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने ये दे दिया, इसको भी आप चाहें तो आप इसको वो दे सकते हैं, इसको कंट्रोल डी होगा इसमें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी आ गया, ठीक है ना। इसको यहाँ पर मैंने ले लिया ये, ठीक है। और इसको भी बैक कर दिया। अब मैं उसकी नहीं कर रही हूँ फॉर्मेटिंग, वो आपको बता दिया है मैंने, ठीक है ना, कि इस तरह से आपने करना है सेंड टू बैक, ठीक है। इसकी फॉर्मेटिंग आपको बता दी। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका, सही है ना, ये आ गया। इसी तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा। अब एक लेबल हम लेंगे, लेबल में हम रखेंगे कस्टमर डेटा रिकॉर्ड्स, या कस्टमर डेटा फाइल, या कस्टमर डेटा डेटाबेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएंगे हम जो है फॉर्मेट के इसमें डिज़ाइन में आके ये लेबल आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। इस लेबल को अब आप चाहें तो ये लेबल आप उस पर यूज़ कर लें कि यहाँ पर एक बार बना दें, या आप यहाँ पर सिंपल जो है वो लिख लें, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कस्टमर डेटा
फाइल, ठीक है। और इसको मैं कर देती हूँ साइज़ बड़ा। बाहर क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाएंगे यहाँ, तो ये इसका साइज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा। 24 ले लिया मैंने, 24 लेकर इसको मैंने बड़ा कर लिया और बड़ा करके इसको सेंटर लाइन कर दिया, ये सेंटर लाइन हो गया, ठीक है ना। बोल्ड वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कलर देना चाहें कलर भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कलर दे दिया आपने। अगर शेडो वगैरह देना है ना इसको, तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे और कंट्रोल वी करके आप थोड़ा सा इसको जो है इसमें इस तरह से आप करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से करके इसको थोड़ा सा लाइट कर लें या इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, इस तरह से करके आप थोड़ा सा शेडो इस तरह से करके और इसको जो है दे सकते हैं, इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर डार्क करने के लिए। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको प्रीव्यू में नज़र नहीं आएगा, प्रीव्यू में आपका ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना। वो लाइन आपको प्रीव्यू में नज़र नहीं आएगी, सही है। इस तरह से आपने कस्टमर डेटा फाइल दे दी यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कस्टमर डेटा फाइल दे दी, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पर बैकग्राउंड पे अगर कोई इमेज देना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट इमेज कर लें यहाँ पर, ठीक है ना, ब्राउज़ कर लेंगे। आप बैकग्राउंड इमेज नहीं लीजिएगा, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज भी आती है, उसमें वो स्ट्रेच नहीं होती, वो आपकी जो है बैकग्राउंड पे जो है ना बिल्कुल पेस्ट हो जाती है। जैसे ये मैं कर दूँ तो ये बैकग्राउंड पे बिल्कुल पेस्ट होगी, आप इसे मूव नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से नहीं रख सकते हैं आप इसमें ये जो इस तरह से आएगी इसी तरह से आएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो है आपकी जो मैं बता रही हूँ इसमें आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से रखने के लिए आप जो है यहाँ आएंगे डिज़ाइन में आने के बाद इंसर्ट इमेज ब्राउज़। अब कस्टमर आपकी फ़ाइल है, कस्टमर फाइल है तो हम चले जाते हैं यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमें इमेज थोड़ी बड़ी ही चाहिए तो हम यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ से बिज़नेस की फ़ाइल में से हम ले लेते हैं कोई, यहाँ तक मैंने इसको ले लिया। ये देखिए यहाँ पर आपका ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए। पहले आप इसका फ्रेम सेट कर लें, सही है। फ्रेम सेट कर लिया हमने। अब ये आ गई, मैंने अभी ये वाली ली नहीं थी, पता नहीं कहाँ से आ गई है ये, ठीक है। खैर यहाँ पर आ गई है ये। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी आप देखिए, प्रॉपर्टी शीट नहीं चाहिए हमें। राइट क्लिक करेंगे हम और हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी फॉर्म लेंगे। यहाँ पर फॉर्म की भी प्रॉपर्टी नहीं आएगी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी आएगी ये प्रॉपर्टी शीट। अब यहाँ पर आते हैं, ये हमने ले लिया पिक्चर टाइप हमारी जो है यहाँ पर आ रही है, अलाइनमेंट सेंटर है, जूम है, ये स्ट्रेच कर देंगे हम, पूरी आ जाएगी ये, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी एक तरीका बता रही हूँ ये मैं, इसके बाद इसको सेंड टू बैक कर देंगे आप, ये आपकी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर अगर देखें प्रीव्यू, तो ये आपका प्रीव्यू है, इसको सबको हटा दें आप। ये देखिए ये आपका पिक्चर के साथ प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है ना, पिक्चर भी आ रही है पीछे और ये भी आ रहा है, ठीक है। और ये पूरा आपका फॉर्म है। यहाँ पर आपको लोगो बनाना बता दिया है, सब कुछ ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अब एक तरीका तो ये पिक्चर का, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है आपका कि आप इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर आप जो है इसको इसके अंदर जो है यहाँ पर आप जो है एक पिक्चर रखना चाह रहे हैं इस तरह से कि आपका यह है एक, या तो आप इसके पीछे रख लें एक पिक्चर इसके पीछे इसके। लेकिन अगर हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं और हम जो है इस तरह से ले रहे हैं, अब हम कस्टमर अपना टेबल थोड़ा चेंज कर रहे हैं। दूसरा तरीका आपका ये है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। शेडो करने के लिए आपको बताया था, ये हो गया काम, ठीक है। यहाँ से ये लोग आज आए नहीं कोई भी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई, इसको ठीक है और इसको शिफ्ट किया मैंने और इसको ऊपर ले लिया, इसको लिया। जहन कुछ सीखते भी हो, कुछ रिवीजन हो रहा है आपका या नहीं?
यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमने इसको ये पॉइंटर से आप कर लें, ठीक है ना, ये हो गया सर। अब इस हिस्से में मैं चाह रही हूँ एक पिक्चर आए, ठीक है ना, इस हिस्से में मैं चाह रही हूँ एक पिक्चर आए और वो पिक्चर आपकी जो है वो यहाँ पर आए। तो यहाँ पर लेने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर जाती हूँ डिज़ाइन में, डिज़ाइन में जाने के बाद मैं इंसर्ट ब्राउज़ और यहाँ पर जो है एरोप्लेन आ गया था, ये बिज़नेस के बजाय जब भी वो एरोप्लेन की पिक्चर आ रही है। यहाँ से जो है मैं वर्टिकल इस तरह की स्क्वायर की चाहिए थोड़ी सी, देखिए ये आपके सामने आ रहा होता है। अब आप इसको भी बंद कर दें, वो तो बंद है आपका। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इमेज किस तरह की चाहिए, ठीक है। ये इमेज बहुत बड़ी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने रख लिया इसको, और यहाँ पर आ गई मैं किसमें, प्रॉपर्टी में, इसको ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और इतना कर लिया, ठीक है। और प्रॉपर्टी मैंने ले ली, प्रॉपर्टी में मैं इसको स्ट्रेच कर देती हूँ ताकि ये पूरी आ जाए, ठीक है ना। पूरी हो गई है आपकी, ठीक है। इसको जो है कस्टमर को इसको उठा के हम सेंटर रखते हैं यहाँ, और इसको हम लेते हैं पूरे को, इसमें आएंगे यहाँ पर। ये काम हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है ना, वहाँ नहीं होगा। कभी आप लगे रहे वहाँ पर, पता चला हुआ ही नहीं आपका, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये यहाँ तक है हमारा, ठीक है ना। और ये जो है मैं यहाँ पर इसको लेती हूँ और इसको लेती हूँ, अच्छा। अब यहाँ पर बैकग्राउंड पे मैं एक लाइट कलर देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है लाइट कलर दे देती हूँ, ठीक है। बार आप अगर चाहें तो बार पे कोई डार्क कलर देना चाहें और वो आप रखना चाहें यहाँ पर, तो वो आप रख सकते हैं। आप ये कलर नहीं देना चाह रहे, ब्लू की ही थीम देना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ी डार्क वाली देना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आप कस्टमर, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, कस्टमर आपने दे दिया यहाँ पर। यहाँ पर आपने जो है कोई पिक्चर ले ली, ठीक है ना। आपको बताया था यहाँ से इमेज आप ले लें कोई भी, और फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर ये इमेज ले ली मैंने, और इमेज लेने के बाद आपने इसको जूम कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर अपना प्रीव्यू, देखिए आपका एक बिजनेस टेबल आपका बन गया। थोड़ा सा और नीचे से आप जो है इसको वो कर लेंगे, ठीक है। समझ आई बात, कि यहाँ से आप जो है इसको थोड़ा सा जो है ये आपका ये बिल्कुल यानी कि सामने आए, तो आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेंगे और थोड़ा छोटा कर लेंगे। यानी कि यहाँ से जो है आप इन चीज़ों को, यानी इसको ये जो है बाहर क्लिक करके इसको सेटिंग आपने इस तरह से करनी है। और भी आप बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं, पिक्चर इसके पीछे रख सकते हैं आपके पास जो है। आप देख लीजिएगा यहाँ फॉर्म का जो है उसके अंदर जाके उसमें तरीके उसमें बने हुए हैं, कुछ मैं शेयर कर दूँगी आपसे, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया आपने, यहाँ पर ये ले लिया आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका जब ये आ जाएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और भी एक और तरीका ये है कि आप देखिए, अब आप इसको जितना अच्छा बनाना चाहेंगे ना, ये उतना ही अच्छा आपका बनेगा। वो आप पे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह से रख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएंगे आप, ठीक है ना। आपने इसको इतना लिया, यहाँ पे चौड़ा और टॉप एंड डाउन पतला, लेफ़्ट एंड राइट चौड़ा। और यहाँ पर आपने इसको जो है एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। एक बैकग्राउंड कलर दे दिया आपने इसको ब्लू का ही थीम का, और यहाँ पर इसको जो है एक स्पेशल इफ़ेक्ट दे दिया आपने, और इसको सेंड टू बैक कर दिया आपने, सही है। अब आप देखिए यहाँ पर कि आपका फॉर्म, ये देखिए आपका फॉर्म जो है वो इस तरह से जो है कंप्लीट आपका बन गया, ठीक है ना। एक लग रहा है कि एक कोई विजुअल स्टूडियो या विजुअल इसमें आपका बना हुआ है। आप पिक्चर पे क्या इफ़ेक्ट दे सकते हैं ये देख लेते हैं। पिक्चर पे जो है आपका कोई इफ़ेक्ट आता है या नहीं,
यहाँ पर स्पेशल इफ़ेक्ट में जाते हैं और पिक्चर पे हम जो है ये वाला इफ़ेक्ट दे के देखते हैं कुछ लेता है ये। हाँ, पिक्चर पे भी इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि किस तरह से आप जो है रेक्टेंगल को रख के, लेबल को रख के, कंट्रोलर हमने 2 यूज़ किए हैं और ये बटन में किस तरह से कलर देंगे और यहाँ पर ये किस तरह से आप जो है इसमें स्टेक और ये तमाम चीज़ें आप यूज़ करेंगे इसमें। यानी कि यहाँ पर जो है आप अरेंज में ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि किस तरह से यूज़ करेंगे। फॉर्मेट में आपको सारी चीज़ें पता है ये होंगी। डिज़ाइन में आपने अभी लेबल देखा है, यहाँ पर ये लेबल देखा है और हमने रेक्टेंगल, इसके अलावा कुछ नहीं। वो बटन में हम बाकी जो चीज़ें हमारी हैं वो यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आज बतानी थी और आपके फॉर्म में यही चीज़ें थी कि फॉर्म डिज़ाइन मेन्यू आपने देख लिया, अरेंज देख लिया और कंट्रोलर देख लिया हमने 2, ठीक है। तो आज के क्लास में आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो अपने फॉर्म को अच्छा सा बनाना है आपने और अच्छा सा आपने यूज़ करना है। यहाँ पर जो फॉर्म्स दिए हुए हैं आपके इस पे सिलेबस में, अभी तो मेरा नेट वगैरह नहीं चल रहा है, वरना मैं कुछ फॉर्म के आपको अगर यहाँ नहीं है तो मैं कुछ आपको जो है इसके व्यूज़ जो हैं वो भेज दूँगी, जो सैम्पल्स हैं थोड़े से, ताकि आप उसमें से देख लें। ये तो आपके बटन्स वाले सारे हैं, कुछ व्यूज़ मैं आपको भेज दूँगी, वो आप देख लीजिएगा किस तरह से इसको करना है, लेकिन अपने जहन से भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट्स या जो प्रोजेक्ट्स मैंने दिए हैं उसमें मैंने जो है यहाँ पर वही चीज़ें यूज़ की हैं कि आप जो है उसको यूज़ करते हुए बनाएं। जैसे बिज़नेस का प्रोजेक्ट दिया है, ये देखिए ये बिज़नेस का प्रोजेक्ट है आपका। यहाँ पर अगर आप देखें, व्यू बड़ा कर देती हूँ मैं, ये देखिए इसमें ये यही यूज़ हो रहा है। बैकग्राउंड पे पिक्चर यूज़ हो रही है आपकी, ठीक है ना। बैकग्राउंड पे आपकी पिक्चर यूज़ हो रही है और उसकी कैपेसिटी कम की हुई है, वो आपकी प्रॉपर्टी से हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर एजुकेशन, ये साइम के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना, उसमें से कुछ और स्टूडेंट के भी हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख लें इस तरह से, ये सारा वही पिक्चर का ही गेम है, लेकिन पिक्चर का जो गेम है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ पिक्चर ही रख दें और पीछे वाली देखिए आगे सब चीज़ें नज़र आ रही हैं और पीछे ओपेसिटी इसकी कम है, ठीक है ना, और एक थीम दे रहा है ये, सही है। ये इस तरह से जो भी ये चलेगा, जो भी आपकी वो चीज़ें या आपके प्रोजेक्ट में ये सारा काम होगा। तो इस तरह से आपके ये जो हैं ये फॉर्म्स जो आज मैंने बताए हैं, ये स्कूल प्रोजेक्ट है आपका, देखिए इसके अंदर ये चीज़ें, यहाँ पर जो है ये टेस्ट टेबल फोल्डर में, ये तो सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ये इतनी चीज़ें आपकी हो गई हैं जो आपको समझ में आ गई हैं और ये इस तरह से आपने अब अपना काम करना है, ठीक है। थैंक यू।